न्यूज देखने से पहले हमारे जनवार्ता न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। हल्द्वानी के मोटा हल्दू स्थित मदरसन कंपनी से एक बेहद दुखद और सवाल खड़े करने वाली खबर सामने आई है, जहां कंपनी में कार्यरत युवती रिमझिम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट पीयूष जोशी पीड़ित परिवार के समर्थन में सामने आए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का दुख है। रिमझिम पिछले कुछ समय से हल्दू चौड़ में अपने जीजा अनिल के साथ रह रही थी, जो क्षेत्र के पशु चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पीयूष जोशी के मुताबिक मामले को लेकर हल्द्वानी मोर्चरी में पुलिस प्रशासन, कंपनी प्रबंधन और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के बीच लंबी वार्ता हुई। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्रीय लोगों की एकजुटता और दबाव के बाद कंपनी प्रबंधन को पीड़ित परिवार की कई मांगे लिखित रूप में माननी पड़ेंगी। हालांकि पीयूष जोशी ने साफ कहा कि समझौते का मतलब यह नहीं है कि मामले की सच्चाई दब जाएगी। उन्होंने कहा कि रिमझिम की मौत आखिर किन परिस्थितियों में हुई, इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच बेहद जरूरी है। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा जांच जारी है और अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। वहीं सामाजिक संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि अगर मामले में लापरवाही हुई तो आंदोलन किया जाएगा। मौके पर मदरसन कंपनी प्रबंधन को भी चेतावनी दी गई कि भविष्य में किसी भी श्रमिक या कर्मचारी के साथ ऐसी संदिग्ध घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। फिलहाल इस दर्दनाक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या रिमझिम की मौत के पीछे कोई सच्चाई छिपी है? क्या जांच में पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। ऐसी ही हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए जनवार्ता न्यूज के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भूमि कारखाने मोटा हल्दू में गेट के बाहर कार्य कर निकल रही श्रमिक कुमारी रिमझिम आर्या की अचानक मृत्यु हुई। प्रबंधन द्वारा तत्काल श्रमिक को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा श्रमिक को मृत घोषित कर दिया गया। श्रमिक पक्ष द्वारा प्रबंधन से मुआवजे आदि के संबंध में कुछ मांगे रखी गई। दोनों पक्षों के मध्य निम्नांकित बिंदुओं पर सहमति बनी। नंबर 1, प्रबंधन पक्ष द्वारा मृतक श्रमिक की दूसरी बहन कुमारी पलक आर्या, जो कारखाने में संविदा श्रमिक के रूप में कार्यरत है, उसे तत्काल कंपनी रोल पर रखे जाने पर सहमति प्रदान की गई। साथ ही मृतक श्रमिक के भाई श्री आवेश कुमार, जो कि अभी 15 वर्ष के हैं, उन्हें 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कंपनी रोल पर कारखाने में रखे जाने पर भी अपनी सहमति प्रदान की गई। नंबर 2, प्रबंधन पक्ष द्वारा ईएसआई, ईपीएफ आदि अन्य सरकारी विभागों की जो भी फॉर्मेलिटीज है, कार्रवाई है, उनको 1 सप्ताह में पूर्ण करने पर अपनी सहमति प्रदान की गई है। प्रबंधन द्वारा मृतक श्रमिक के सभी बकाया 1 सप्ताह के अंदर दिए जाने पर अपनी सहमति प्रदान की गई है। प्रबंधन पक्ष द्वारा मुआवजे के रूप में 6 लाख रुपए की धनराशि दिए जाने पर सहमति प्रदान की गई। 4 दिन में यह धनराशि भुगतान किए जाने पर अपनी सहमति दी गई है। मृतक श्रमिक के भाई कारखाने में कार्य हेतु जो पॉलिटेक्निक, मेडिकल डिप्लोमा आदि करना चाहते हैं, तो उन्हें कारखाने द्वारा उस कॉलेज का शुल्क कारखाने द्वारा वहन किया जाएगा। इस पर सहमति प्रदान की गई। उक्त समझौते पर दोनों पक्ष सहमत रहे। इस रूप में ये समझौता पूरा संपादित हो गया है। और ऐसा है, यही चीज हम लोग की डिमांड थी, ठीक है, और ये डिमांड कमिश्नर साहब हैं, एसडीएम महोदय हैं, सीओ साहब हैं, सभी लोग की मध्यस्थता में हो गया है और ये रिटर्न में भी हो गई ये चीजें। तो किसी को भी दिक्कत तो नहीं, कोई आपत्ति तो नहीं है, सब सही है, ठीक है ना? ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसलिए हम खुलकर आपके सामने ये सारी चीजें कमिश्नर साहब ने पढ़ी हैं और यही डिमांड को लेकर हम लोग आप पर दबाव बना रहे थे। वो आपके हित में सारी चीजें हो गई, ठीक है, कार्रवाई का। ठीक। नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको पता है, बीते दिनों मदरसन में एक प्रकरण हुआ था और हरपाल सिंह द्वारा जो मेरा गला दबाकर मुझे जान से मारने का प्रयास किया गया था, उस संबंध में जितने भी वो थे तथ्यों के साथ आज हल्द्वानी में मैंने अपने बयान दर्ज कराए हैं और निश्चित तौर पर जो अभी ये जांच चल रही है हरपाल सिंह के विरुद्ध, इसमें मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगी और इसके बाद पुलिस शिकायत प्राधिकरण में भी और राज्य मानव अधिकार आयोग के अलावा हाईकोर्ट में भी एक रिट पिटीशन हम लोग इसमें डाल रहे हैं। निश्चित तौर पर मुझे न्यायपालिका पर विशेषकर एक भरोसा है कि मैंने न्यायपालिका में जो रिट पिटीशन मैं दायर कर रहा हूँ, उसमें मैंने सिटिंग जज की निगरानी में एक एसआईटी गठन की भी मांग की। अब देखते हैं उसमें क्या क्या पिटीशन हमारी एक्सेप्ट होती है, क्या क्या प्रेयर हमारी एक्सेप्ट होती है। तो निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्यायपालिका, जो हमारी उत्तराखंड राज्य की न्यायपालिका है, वो निश्चित तौर पर जो ये नशे माफियाओं के दबाव में मेरे ऊपर जो ये दमनात्मक कार्रवाई की गई और जो फर्जी मुकदमे लादने की कोशिश की गई, तो इसके विरुद्ध न्यायपालिका जरूर संज्ञान लेगी और मुझे न्याय जरूर मिलेगा। इसमें आप सभी का साथ मुझे अपेक्षित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।